नमस्कार। नमस्कार। आज नवंबर 1 है। नवंबर 1 माने कन्नड़ राज्योत्सव, कर्नाटका स्टेट का फॉर्मेशन डे है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया सीरीज शुरू करेंगे। ये हिंदी लेसन सिखाएंगे उन बच्चों के लिए जिनको कर्नाटका में हिंदी थर्ड लैंग्वेज है, माने एलिमेंट्री कन्नड़ा करके लेते हैं। बहुत बच्चों की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उसके बाद हिंदी होती है जो सेकंड लैंग्वेज है, और थर्ड लैंग्वेज होती है कन्नड़ा। कुछ कुछ स्कूल्स में ये 5th स्टैंडर्ड में शुरू करते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th में पढ़ाते हैं, और कुछ स्कूल्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। लेकिन वो उस लेवल पे नहीं होती है जिस लेवल पे वो लोग हिंदी सीखते हैं, जो हिंदी उनका सेकंड लैंग्वेज है। उसी तरफ कुछ बच्चों के लिए कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज है और हिंदी थर्ड लैंग्वेज है, तो उन लोगों के लिए एलिमेंट्री हिंदी पढ़ाया जाता है। और हम इस पर्टिकुलर सीरीज उनके लिए हम बना रहे हैं जिनका थर्ड लैंग्वेज स्कूल में कन्नड़ा है, और इसको एलिमेंट्री कन्नड़ा बोलते हैं। इसलिए हम लोग उतना ही लेवल तक कंसंट्रेट करेंगे जिनको एलिमेंट्री कन्नड़ा में पढ़ाया जाता है। और हम इस वीडियोस को सिर्फ लैंग्वेज सीखने का ये सीखने का ऐसा नहीं है, इसको तो थोड़ा बहुत कल्चरल चीज़ भी इधर उधर बात करेंगे, वो ये एक नंबर 1। और दूसरा क्या है कि इसको हम जिनकी मदर टंग हिंदी है और घर में जो बच्चे हैं जो हिंदी में बात करते हैं, या पेरेंट्स कम से कम हिंदी में बात करते हैं, या बच्चों को थोड़ी बहुत हिंदी की नॉलेज है, उन लोगों को कन्नड़ा सिखाने की कोशिश हो रही है। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जो इंग्लिश से कन्नड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी से कन्नड़ा में फ़ायदा क्या है, ये आप तो घर में बात करते होंगे तो बच्चों का और आपका थोड़ा बहुत उसका तो नॉलेज है ही, और जहाँ तक अल्फ़ाबेट्स है, जहाँ तक वर्ड्स है, वो थोड़ा बहुत हिंदी और कन्नड़ा का ज़्यादा मिलता है। ये हम हिंदी में लिखते हैं और कन्नड़ा में भी ये लिखते हैं, और सारे इंडियन लैंग्वेजेस में थोड़ी बहुत वेरिएशंस छोड़ के हम सब लोग उसी लेटर्स को हम फॉलो करते हैं। अनलाइक इंग्लिश में जो ABCD होती है, और उसको हम कन्नड़ा में लिखने में मुश्किल होता है। तो ये हमारा टारगेट है, और ये जो वीडियोस है हम सिर्फ 10 मिनट ही बनाएंगे, ताकि आप एक बार आप देख ले, फिर उसको रिपीटेडली आप देखेंगे और बच्चों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बच्चों के साथ आप भी बैठ के उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको भी स्कूल में नहीं है और आपको भी थोड़ी बहुत कन्नड़ा सीखना है, जैसा बोर्ड पढ़नी है, थोड़ा सिटी बस के नाम पढ़ना है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेन टारगेट बच्चे हैं, लेकिन कोई भी इससे सीख सकते हैं। ठीक है, विद दैट हम लोग शुरू करते हैं। मैं थोड़ा बीच में इंग्लिश में भी बात करता रहूँगा, लेकिन ज़्यादातर हो सके तो आई विल ट्राई टू लिमिट माई सेल्फ इन हिंदी। जहाँ तक हो सके हिंदी में बात करेंगे, लेकिन बीच में इंग्लिश तो आ ही जाता है, तो इंग्लिश में भी बात करते रहें। सबसे पहले हम क्या लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैं लिखता हूँ इधर। ठीक है, ये कैसे पढ़ेंगे आप लोग हिंदी में? बाहर पढ़िए 1 मिनट के लिए, एक बार बोलिए। मोस्ट लाइकली आप इसको बताएंगे कि ये है कन्नड़। क्या है? कन्नड़। लेकिन आप कोई भी कर्नाटका के लोगों के पास जाके आप उनको बताएंगे कि आपकी लैंग्वेज अब कन्नड़ सीख रहे हैं या कन्नड़ है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हिंदी में, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे हिंदी में हम लोग? राम, राइट, RAM, राम। और कन्नड़ा में ये कैसे होगा? कन्नड़ा में इसको रामा पढ़ते हैं, राम नहीं पढ़ते हैं, रामा पढ़ते हैं। माने राम प्लस आ। लास्ट में हिंदी में जहाँ भी पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट में राम, कृष्ण, शिव ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि जो लास्ट लेटर है ऐसा हम ऐसा बोलते हैं। इसको भी RAM लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर इसको हम ये ऐड कर दिए, रामा, RAM, रामा, कन्नड़ा में डायरेक्टली रामा ही पढ़ते हैं, राम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गए होंगे कि इसको हम कन्नड़ मत बोलना कभी। उनके पास कर्नाटका के जो लोग हैं उनको हर समय बोलना कन्नड़ा। ठीक है, चाहिए तो आप ऐसा लिख देना। हाँ, अब बोले कि ये तो कन्नड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन
कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा सीखते हैं। आप हर जगह में आप कर्नाटका की लैंग्वेज में आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको लास्ट में आ मिलेगा, ये वाला आ मिलेगा आपको ये हल जो बोलते हैं राम कृष्ण वो नहीं मिलेगा। इसके साथ मैंने बोला कि थोड़ा बहुत कल्चरल चीज़ भी हम सीखेंगे। अगर आपको ये किसी की नाम है, ठीक है, राम है, मान लीजिए हम किसी का नाम हो गया बलराम, राइट, बलराम, तो हिंदी में आप लिखेंगे बलराम, ठीक है। आप इसी को अगर आप कन्नड़ा में लिखेंगे तो उनका नाम कभी बलराम नहीं होगा, उनका नाम होगा बलरामा, लास्ट में आ से एंड होता है, बलरामा, ठीक है। और आप सोचते होंगे कि साउथ में तो सबका नाम तो एन से एंड होता है, बलरामन, कृष्णन, शिवन, ये सब आप देखे होंगे। और मेरा नाम रंगनाथा है, लेकिन मैं ही कहीं भी दिल्ली में जाऊंगा, मुंबई में जाऊंगा, कहीं होटल में रुकूंगा, उनको नाम बोलेंगे आप नाम क्या है, तो मैं बोलता मेरा नाम रंगनाथा है, तो मेरी तो क्या लिखते हैं, रंगनाथन लिख देते हैं, ठीक है। बाला लास्ट में यन लिख देते हैं, बलरामन। ये सिर्फ तमिल लोगों को होता है, ये तमिल लोगों को होता है, थोड़ा बहुत केरला के लोगों को होता है लास्ट में यन, जैसा हमारा मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, राइट, ठीक है। तो यन जो होता है कृष्णन, आपका किसी का नाम कृष्णन सुना, आपका नाम किसी का नाम शिवन सुना है, सदा शिवन, तो वो मोस्ट लाइकली वो होगा तमिल वाले। अगर किसी की नाम आपने सुना बलरामा, आप उनका नाम सुना आपने सदाशिवा, आप किसी का नाम सुना बालकृष्णा, माने लास्ट में आ आया है तो वो होगा कन्नड़ा। और लास्ट में अगर किसी की नाम यन आया है, रामन, कृष्णन, शिवन, तो वो हो गया तमिल लैंग्वेज में। और तेलुगु में और भी कॉम्प्लेक्स है, तेलुगु में इसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं, डू, मू, हु, लू, ये और भी कॉम्प्लेक्स है। तो तेलुगु में लोग कहते हैं बलरामा नहीं है, बलरामा डू, बलरामुडू, कृष्णुडू, शिवुडू, डू आता है एंड में, या लू आता है, ये चार में एक आता है तेलुगु भाषा में। इसलिए आपका किसी को तेलुगु वाला का नाम सुनेंगे रावू, कृष्णुडू, तो आप उधर जाएंगे तो राम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे रामुडू, कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्णुडू। तो चार लैंग्वेज में ये फर्क है। तेलुगु भाषा में ये डू, मू, वू, लू लास्ट में आता है। कन्नड़ा भाषा में बलरामा, सदाशिवा, बालकृष्णा, रामचंद्रा, श्री रामचंद्रा का नाम आप सुनेंगे, रामचंद्रा, ऐसा वैसा आता है। और तमिल की नाम जो है वो लास्ट में जनरली या न, आजकल तो सब लोग चेंज कर रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रही है, उधर भी सब लोग ऐसा नहीं रख रहे, कोई विजय करके नाम रखते हैं, विजयन नहीं रखते। लेकिन अगर आपने देख लिया कहीं विजयन, तो वो तमिल होगा, विजया होगा तो वो कन्नड़ा में होगा। और हिंदी में आप लिखेंगे तो उसको हम लोग विजय करके लिखते हैं। और थोड़ा सा कर्नाटका में भी हर जगह कन्नड़ा तो मेन लैंग्वेज है, लेकिन कन्नड़ा के साथ साथ दो और लैंग्वेजेस भी, तीन और लैंग्वेजेस बोला जाता है। एक है तुलु, जो आप वेस्ट कोस्ट जाएंगे कर्नाटका का, मैंगलोर, उडुपी, उस रीजन में जाएंगे तो आपको तुलु सुनाई देगा। आप कुर्ग की एरिया में जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत कोडगु बोला जाएगा। और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र की एडजॉइनिंग एरियाज में आप जाएंगे तो आपको कोंकणी भी सुनाई देगा। तो कोंकणी भी है, तुलु भी है, कोडगु भी है, लेकिन कर्नाटका का स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है। इसलिए स्कूल्स में कन्नड़ा सिखाया जाता है। और कन्नड़ा आजकल की लैंग्वेज नहीं है, वो 2000 पुरानी लैंग्वेज है, 2000 साल पुराना लैंग्वेज है। और कन्नड़ा भाषा से कुछ और भाषा भी आए हैं, जैसे तेलुगु कन्नड़ा से डेराई हुई है। तो हम आगे जाके हर एपिसोड में सिर्फ 10 मिनट सीखेंगे, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आ ई का गा घा से लेके अंत तक जाएंगे। और जब भी हम बात करेंगे थोड़ा बहुत हिंदी का और इसका क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर तो लेटर्स तो वही होते हैं, जो आ ई का खा गा तो वही होते हैं, थोड़ी बहुत फ़र्क होते हैं, वो भी हम सिखाएंगे। उसके बाद 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, ऐसा आगे जाके हम उसको पूरा लैंग्वेज, पूरा सेंटेंस बनाने तक हम आगे लेके जाएंगे। आज के लिए हम इधर इतना ही रखते हैं।
थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप कमिंग बैक टू दिस वीडियोस। हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और 10-10 मिनट में एक नया वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी कन्नड़ राज्योत्सव।